हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रामायण रिलेटेड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स के साथ। IPL 2022 का फाइनल खिताब किसने जीता है? तो IPL 2022 का फाइनल खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता है। किसने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्थापित पेशेवर क्रिकेट लीग का 15वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था ये? तो ये 15वां संस्करण था। चैंपियंस कौन हुआ? तो गुजरात टाइटंस हुआ। कितनी रकम दी गई? तो 20 करोड़ रुपए उन्हें जो विजेता हुए हैं उन्हें 20 करोड़ रुपए दी गई है। और जो रनर अप रहे हैं तो वो कौन है? राजस्थान रॉयल्स हैं। कितनी रकम दी गई है? तो 12.5 करोड़ रुपए दी गई है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लवलीना बोरगोहेन को। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति अध्यक्ष के रूप में लवलीना बोरगोहेन को चुना गया है। कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को IBM की एथलीट समिति अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये लुसाने में है जो कि स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये उमर क्रेमलिन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1946 में हुई थी। फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी मिल गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी मिल गई है। एग्जाम में पूछे सकते हैं फ्रेंड, याद रखिएगा। इस योजना के क्रियान्वयन पर सरकार सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अमाउंट, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारतीय निशानेबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो जूनियर विश्व कप 2022 में भारतीय निशानेबाजों ने कुल 33 पदक जीते हैं। कितने? 33। कितने पदक जीते हैं? तो 33 पदक जीते हैं। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं कौन कौन से। जर्मनी के सुहेल में ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल 33 पदक जीते हैं। भारत ने 13 स्वर्ण पदक जीते हैं, 15 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इटली ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। और भारतीय निशानेबाज सिफ्ट कौर समरा और सूर्य प्रताप सिंह ने 50 मीटर राइफल प्रोन मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। ये भी आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने स्टार ऑफ गवर्नर स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन जीता है? किस राज्य ने स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल ने। किसे जीता है? पश्चिम बंगाल राज्य ने जीता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में पश्चिम बंगाल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह पुरस्कार 18 जून 2022 को इंडिया गवर्नमेंट फोरम के एक भाग के रूप में पश्चिम बंगाल को प्रदान किया जाएगा। स्कॉच अवार्ड की शुरुआत 2003 में हुई थी। स्कॉच अवार्ड उन लोगों, परियोजनाओं और संस्थाओं को सलाम करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ताओं के बैंक नोट सर्वेक्षण के अनुसार सबसे पसंदीदा नोट कौन सा है? फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पसंदीदा जो नोट मिला है उपभोक्ताओं के अनुसार, तो ये 100 का है। मीन्स कि 100 रुपये का जो नोट है वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा नोट है। और जो सबसे कम पसंदीदा में है तो यह 2000 का नोट है। आइए इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इस साल भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारतीयों में 100 रुपये के नोट के सबसे ज़्यादा पसंद किए गए हैं, जबकि 2000 रुपये के नोट सबसे कम पसंद किए गए हैं।
आरबीआई के सर्वेक्षण में यह भी पता चला है कि 2000 रुपये के कुल नोटों में केवल 214 करोड़ रुपए प्रचलन में कुल मुद्रा नोटों का 1.6% शामिल था। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया है? तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों, पिनाकी चंद्र घोष और डी.वाई. चंद्रचूड़। नेक्स्ट है, भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल था ये भद्रवाह में किया गया है। ऑप्शन ए भद्रवाह में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ये भद्रवाह में किया गया है। भद्रवाह कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू के भद्रवाह में भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भद्रवाह भारत की बैंगनी क्रांति का भी जन्म स्थान है। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में WTO समिति के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो WTO के नए अध्यक्ष पद पर अनवर हुसैन शेख को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी अनवर हुसैन शेख। अनवर हुसैन शेख WTO की समिति के नए अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं। अनवर हुसैन शेख मैक्सिको की एलिसा मारिया अल्मीडा का स्थान लेंगे। विश्व व्यापार संगठन एक मीन्स की WTO 164 सदस्यीय बहुपक्षीय निकाय है जो वैश्विक निर्यात और आयात के लिए नियम तैयार करता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो ये 164 सदस्यीय बहुपक्षीय निकाय है जो वैश्विक निर्यात और आयात के लिए नियम तैयार करता है और व्यापार से संबंधित मुद्दों पर देशों के बीच विवादों का भी निर्णय करता है। भारत 1995 में इसका सदस्य बना था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे रेत का मकबरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल दोनों लोगों को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बुक्स एंड ऑथर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य मीन्स की बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेत का मकबरा का ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री को। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में ये प्रोग्राम हुआ है और डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसलिए आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अ प्लेस कॉल्ड होम किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है प्रीति शेनॉय के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रीति शेनॉय ने अ प्लेस कॉल्ड होम लिखा है। नेक्स्ट है, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, इसे किसने लिखा है? तो इसे लिखा गया है प्रकाश सिंह के द्वारा। आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स, बुक्स के नेम एंड ऑथर नेम। हियर योर सेल्फ किसने लिखा है? तो ये प्रेम रावत ने लिखा है। किसने लिखा है? प्रेम रावत ने हियर योर सेल्फ लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। खेल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य मीन्स की स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, IPL 2022 का फाइनल खिताब किसने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? 700 चौके। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को याद रखिएगा, तो ये बने हैं शिखर धवन। शिखर धवन 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है। UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी किसने हासिल की है? तो ये अडानी ग्रुप ने हासिल की है। UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी अडानी ग्रुप ने हासिल की है। भारत की मुक्केबाज निकहत जरीन ने विश्व महिला चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक। किस राज्य की महिला टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये ओडिशा राज्य ने जीता है। बांग्लादेश का पहला पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट मई 2022 में किस
शहर में आयोजित किया गया था, तो ये ढाका शहर में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा, आपके बहुत काम आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।